جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। पाक हर्बल स्पोर्ट चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। मैं हकीम शौकत अली नजफ़ आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। जिस तरह कि आजकल मोटापा एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है और लोग अच्छी खुराक खाते हैं लेकिन उसके साथ एक्सरसाइज नहीं करते और इसी तरह बैठे बैठाए हर चीज़ तलब करते हैं और अच्छा खाना खाते हैं, लेकिन उनके लिए जब वो एक्सरसाइज नहीं करेंगे, वर्जिश नहीं करेंगे तो उनके लिए ये जहर साबित होगा। तो लिहाजा जो मेहनत मजदूरी करते हैं उनके लिए तो अच्छी खुराक बहुत बेहतरीन एक टॉनिक कह सकते हैं, बहुत बड़ी उनके लिए खुराक होती है। लेकिन ख़ास तौर पर जो अमीर घरों में लोग हैं जो काम काज नहीं करते, जो ख़ास तौर पर अपने लिए अच्छी खुराक, और आजकल तो ये है कि लोग आर्डर बाहर से देते हैं कि जी हमें फ़लाँ खाना भेज दें, पिज़्ज़ा बर्गर शवारमा, ये वो लोग बहुत शौक़ से खाते हैं। और इसी तरह बोतल का भी इसमें बहुत ज़्यादा अहम किरदार होता है और ख़ास तौर पर मीठी चीज़ें जो होती हैं वो भी मोटापे को बढ़ाती हैं। और इसी तरह जो कि फ्रूट बाज़ारी होते हैं वो भी आपके मोटापे को बढ़ाते हैं। तो लिहाजा सबसे पहले तो आप अद्वियात से गुरेज़ करके एक्सरसाइज करनी चाहिए और नज़दीकी जो बागात हैं या जिनमें पार्कें बनी वहाँ जाकर सुबह शाम सैर करनी चाहिए। तो इससे ये मसला काफ़ी हद तक नहीं, बहुत ही ज़्यादा जल्द ठीक हो जाता। तो लिहाजा इसके लिए आपको एक तजवीज़ मेरी जो तजर्बे में आई है और मैं वो दोस्तों को शेयर भी करता रहता हूँ। तो इसमें जो कि मैंने ये जो आपके स्क्रीन पर चल रहा है तिलिस्मी फ़की के हवाले से, ये मैंने पहले भी आप सबको बताया था कि ये सफ़ूफ़ आपने बना लेना है और इस मोटापे के लिए। और इसमें जो ये सफ़ूफ़ है जो कि ऊपर पहले तिलिस्मी फ़की सफ़ूफ़ है, ये हर खाने के बाद यानी कि आपने आधा चम्मच लेना है। तो इसी तरह आपने जो कि इसमें जवारिश कमूनी है इसमें, और इसी तरह इसमें चारे अरक हैं और इसी तरह इसमें हब्तनकार है। तो आप इसका इस तरह आप इसको इस्तेमाल करेंगे जिस तरह कि कुछ लोगों को इसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है। अगर जिनको थोड़ी सी दिक्कत महसूस हो वो खाना खाने के पहले यानी खाना खाने के पहले आप जो तिलिस्मी फ़की है वो आधा चम्मच पानी के साथ इस्तेमाल कर लें 5 मिनट पहले, और खाना खाने के बाद आपने 1 चम्मच ज्वारिश कामूनी और इसी तरह ही आधा कप जो है वो आपने चुरके का इस्तेमाल करना है। और रात को सोते वक्त आपने इसमें बेहतरीन जो गोलियां हैं अशरफ की ले लें, हफ्तनकार या ख़ुद बनाई हुई ले लें, और इसी तरह ये करशी की भी मिल जाती हैं, हमदर्द की भी मिल जाती हैं, और इसी तरह अशरफ लेबॉर्ट्री की भी मिल जाती हैं। तो लिहाजा आप जिस तरह आपको सहूलत मैसर हो आप उसी तरीके से इस अद्वियात को इस्तेमाल कर लें। तरीका फिर सुन लें कि अगर कुछ लोगों को खाना खाने के बाद ये हज़म होगी, कुछ लोगों को खाना खाने के बाद या पहले हज़म होगी। तो आपने अब सबसे पहले तो आप यही रखें अमल कि सबसे पहले कि आपने खाना खाने से 5 मिनट पहले जो तिलिस्म फ़की है वो इस्तेमाल कर लो। उसके बाद आपने 1 चम्मच सुबह दोपहर शाम आपने ये ज्वारिश कामूनी लेनी है और साथ में आधा आधा कप अरक चुरके का इस्तेमाल करना है। और साथ में आपने जो कि हब तनकार है वो 2 अदद आपने रात को सोते वक्त 3 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो ये चिकनाई वाला जो सामान है जिसमें बहुत सारी चिकनाई होती है, जिस तरह परोंठा होता है और इसी तरह दूध के ऊपर मलाई होती है, इससे भी गुरेज़ करें। और इसके साथ आपने जो बेहतरीन है ग़ज़ा के तौर पर आजकल तो हर जगह ये मिल जाता है। अब बाहर लोगों ने जो होटल बने होते हैं वहाँ पर भी लोगों ने सलाद लगाया हुआ था, तो इसमें आप वहाँ से सलाद ले लें। तो ये सलाद से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये चुरका आपने अच्छी कंपनी का लेना है। जिस तरह कि आपने हमदर्द है, करशी है या आफ्ताब करशी है या इसी तरह अशरफ है, इन कंपनियों के आपने लेने हैं। ये चुरका भी इसे कहते हैं, चहारम अरक भी कहते हैं, बहुत सारे लोग इसे
मुख्तलिफ़ नामों से जानते हैं। तो ये आपने एक अच्छी कंपनी का लेना है, और जो बेहतरीन ये अजमल का बहुत शानदार होता है, अजमल का भी आप ले सकते हैं। तो आपने जब 1 महीना इसे इस्तेमाल कर लेना है, तो आपने उस बंदे का वज़न करवाना है। ख़ास तौर पर ये वज़न कम करने के लिए, मोटापा कम करने के लिए, उन लोगों के लिए जिन्हें भूख नहीं लगती, या जो ग़िज़ा खाते हैं जल्द हज़म नहीं होती, और बहुत ज़्यादा जिस तरह के डकार आते हैं बुरे तरीके के, और उसी तरह खाने में बहुत ज़्यादा बदबू आती है, और इसी तरह पसीना कम आता है। और उन लोगों के लिए भी फ़ायदा मंद है जिनकी जिल्द में स्याही ज़्यादा होती है। और इसी तरह इसका आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जिन लोगों के अंदर खून की कमी होती है, उन लोगों को भी ये दे सकते हैं। जब हाजमा ठीक हो जाता है तो भूख भी ज़्यादा लगने लगती है। जब भूख ज़्यादा लगती है तो फिर जो इंसान खाता है पीता है वो हज़म भी होता है। लेकिन इसमें सबसे पहले जो मुसलमान हैं वो नमाज़ पढ़ा करें, और इसी तरह जो कि एक्सरसाइज़ किया करें, तो इंशाअल्लाह ताला ये बहुत ही शानदार होगा। तो लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ का और ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि दांतों के ऊपर मसवाक का इस्तेमाल, और इसी तरह दांतों को साफ़ रखना इस बीमारी से भी काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। तो ये भी बद हज़मी के लिहाज से, अगर जब दांतों से ही गुज़र के खुराक पेट के अंदर जाएगी, तो जब दांत साफ़ नहीं होंगे तो वहाँ बहुत सारी गंदगी जो होती है वो आपके मैदे के अंदर जाती है। जब मैदे के अंदर जाती है तो बहुत सारा नुकसान करते हैं। तो लिहाजा इस चीज़ का भी आप ख़ास ख्याल रखें। तो ये हब्तनकार है, इसे आपने ज़रा गौर से देख लेना। हब्तनकार अशरफ वालों किया। तो फिर से नुस्खे की आप अच्छे तरीके से सुन लें। जिन लोगों को मैंने पहले कहा था, जिन लोगों को हज़म नहीं होगी, यानी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो सफ़ूफ़े तिलिस्म है वो वज़नी होती है, वो कम हज़म होती है, तो बेहतर यही है जिन लोगों को हज़म हो वो खाने के बाद भी खा सकते हैं। अगर जिनको नहीं हज़म होती वो पहले भी खा सकते हैं। लेकिन ज़्यादा अगर देखा जाए तो ये बहुत ताकतवर उस लिहाज से होती है जब ये खाना खाने से पहले खाई जाए। तो लिहाजा आधा चम्मच आपने खाना खाने से पहले तिलिस्म सफ़ूफ़ फक्की जो है वो आपने ले लेनी है। खाना खाने के 15 मिनट बाद आपने 1 चम्मच ज्वारिश कमूनी ले लेनी है, और उसके बाद आपने आधा कप जो ज्वारका है वो इस्तेमाल कर लें, और इसी तरह दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करें। और उसके बाद आप रात को सोते वक्त आपने हब्तनकार 2 से 3 ले लेनी है। इससे कब्ज़ ख़त्म हो जाएगी, और इससे जो कि एक मैदे को तक़वियत मिलती है और भूख पैदा करती है। और तीनों चीज़ें ही चारे जो हैं वो भूख ही पैदा करने वाली हैं। इसमें सलाद का भी आगे जाके आपको बताएंगे कि सलाद का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो लिहाजा आपने चिकनाई वाली चीज़ें, बाज़ारी चीज़ें, बोतल वगैरह सब बंद कर देनी। अगर आप अपनी सेहत से मोहब्बत करते हैं, आपको आपका जिस्म स्मार्ट चाहिए, या आप अपने ज़िंदगी से मोहब्बत करते हैं, तो ये तमाम चीज़ें रोक देनी है। तो आपको तरीका बता दिया। तो इसमें सलाद में खीरा है, और इसी तरह गाजर है, इसी तरह गोंगलू है, शलगम है, इसी तरह हरी मिर्च है, टमाटर है, और इसी तरह कुछ लोग तो धनिया भी इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग इसमें बहुत सारी चीज़ें। तो वैसे भी अगर देखा जाए तो आपकी ज़िंदगी में बेहतरीन चीज़ होती है। मैंने तो बहुत सारे जायज़े लिए हुए हैं कि अभी आपने कभी भी खाने के दरमियान लोग तो शायद इस बात को समझें या ना समझें, लेकिन बहुत एक समझने वाली बात है कि इन सब्ज़ियों के छिलकों में कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं। आजकल तो महंगाई का दौर है, लोग मुआशरे में बहुत तंग हैं, ख़ास तौर पर जो अच्छी खुराक नहीं खा सकते, कमज़ोर लोग हैं। और इसी तरह ये हरे पत्ते वाली सब्ज़ियों में बहुत ज़्यादा आयरन होता है, फ़ाइबर होता है, और इसी तरह बहुत ऐसे ज़बरदस्त किस्म के जो आपके जिस्म को चाहिए वो नमकियात होते हैं। तो इसमें जब आप सलाद का इस्तेमाल करेंगे तो आपके जिस्म में एक जान आ जाएगी। सिर्फ़ 1 माह करके देख लें, 1 माह के बाद आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका जिस्म कितना मज़बूत हुआ। और वज़न करा के देख लें, वज़न कम होगा। और इसी तरह आपके जो सांस नहीं निकलती, 100 मसले बने होते हैं मोटापे की वजह से, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। ख़ास तौर पर उन औरतों के लिए कि जो बच्चों की पैदाइश के बाद मोटापा हो जाता है, उनके लिए बहुत शानदार चीज़ है। लिहाजा आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अपने कमेंट्स लिखिए, और इसी तरह चैनल को शेयर लाइक ज़रूर कीजिए,
ताकि दूसरे दोस्तों का भी भला हो और मुख्तलिफ़ ग्रुपों में भी शेयर कीजिए। लिहाजा ये तो वो चीज़ें हैं जो मेरे तजर्बे में आई हैं, मैं सभी दोस्तों को मुजरबात से पेश करता हूँ। लिहाजा ये जितने भी नुस्खा जात होते हैं मैं अल्लाह की रज़ा के लिए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम।